बाद में आपको पता चलता है कि अगर आपको 20 दिन 25 दिन पहले का रिकॉर्डिंग निकालना है तो वो रिकॉर्डिंग आपके डीवीआर में स्टोर हुआ ही नहीं। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलर आपके इसी गलती का फायदा उठाता है, लेकिन आप वायर में ध्यान देते ही नहीं, आप पूछते भी नहीं कि वायर कौन सा रहेगा। फ्यूचर में अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, 4 की जगह 5, 6, 7 या मैक्सिमम 8 तक लगाना चाहते हैं तो आपको डीवीआर या एनवीआर बदलना नहीं पड़ेगा। आपको नॉलेज नहीं होने की वजह से बाद में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर आपको डेटा चाहिए होता है तो डेटा भी नहीं मिल पाता, हार्ड ड्राइव करप्ट होते रहता है, क्रैश होते रहता है। अगर आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा रहे हैं और आपको जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि सीसीटीवी कैमरा में क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो कौन से 5 गलतियां हैं जो जनरली यूजर करते हैं, जिन गलतियों की वजह से उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मिस्टेक्स है जिससे आप बच सकते हैं, जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं, जिससे आप अपने कैमरे की क्वालिटी बेस्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जानकारी नहीं होने की वजह से जो सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला इंस्टॉलर है वो आपको कोई सा भी कैमरा, कोई सा भी वायर या बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि आपके सीसीटीवी कैमरे पे लगा देते हैं जिनकी जानकारी आपको होती नहीं है। इसके वजह से कई सारी प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद कई बार ऐसा होता है कैमरा क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ दिनों बाद ही कैमरा खराब हो गया, या जब भी कुछ घटना घटता है और आप रिकॉर्डिंग चेक करने जाते हैं तो उस समय का रिकॉर्डिंग ही नहीं मिलता है। बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 5 मिस्टेक्स है जिनसे आप बच सकते हैं और एक अच्छा सीसीटीवी कैमरा चूज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू कंप्यूटर लिंक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहला गलती ये होता है कि आपको पता नहीं होता है कि आप जो सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं उस कैमरे में आपको कितने दिन का रिकॉर्डिंग रखना है। जितने दिन का भी आप रिकॉर्डिंग रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपके डीवीआर में हार्ड ड्राइव स्टोर किया हुआ है कि नहीं। आपके कैमरे के हिसाब से आपके डीवीआर में हार्ड ड्राइव का इंस्टॉल होना काफी जरूरी है। जैसे कि अगर आप 4 कैमरे का सेटअप लगा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के आसपास का रिकॉर्डिंग चाहिए, तो लगभग 1 TB की हार्ड ड्राइव आपको रिक्वायर्ड होगी। अगर आप 8 चैनल का कैमरा लगा रहे हैं और 1 मंथ के आसपास का रिकॉर्डिंग आपको स्टोर चाहिए तो आपको 2 TB यानी 2000 GB की हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट होगी। जानकारी नहीं होने की वजह से जो भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलर आता है वो अपने हिसाब से हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करके चला जाता है। बाद में आपको पता चलता है कि अगर आपको 20 दिन 25 दिन पहले का रिकॉर्डिंग निकालना है तो वो रिकॉर्डिंग आपके डीवीआर में स्टोर हुआ ही नहीं। जब भी आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाएं आप ध्यान रखें मिनिमम 1 मंथ का रिकॉर्डिंग आपके डीवीआर में होना चाहिए। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाएं आप जो कैमरे में वायर का यूज कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आपको वायर के बारे में नॉलेज नहीं होता है, कई बार आप कैमरा और डीवीआर के बारे में ऑनलाइन ऑफलाइन देख करके पता करके अच्छी क्वालिटी का लगा लेते हैं, लेकिन वायर के बारे में आप ध्यान देते ही नहीं है, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि कुछ दिन सीसीटीवी कैमरा काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी अच्छा रिकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद कैमरे में झिलमिलाहट आने लगता है, या कई बार कैमरा आता है जाता है, कैमरा दिख रहा है कभी नो सिग्नल। ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि कैमरा जहाँ पे भी आप लगाते हैं वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार ही आप इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से कैमरा में आप अच्छा क्वालिटी देख लेते हैं, डीवीआर अच्छा क्वालिटी देख लेते हैं और वायर का ध्यान आप रखते ही नहीं है। तो ध्यान रखें जब भी आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाएं वायर कोई भी अच्छी ब्रांड का चूज करें, कोई भी लोकल ना लगाए। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलर आपके इसी गलती का फायदा उठाता है, वो आपको कैमरा आपके ब्रांड के हिसाब से दे देता है, वो आपको डीवीआर आपके ब्रांड के हिसाब से दे देता है, लेकिन आप वायर में ध्यान देते ही नहीं, आप पूछते भी नहीं कि वायर कौन सा रहेगा। उसी में वो लोकल वायर का यूज करता है, लोकल लगा देता है, जिसकी वजह से आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आप ध्यान रखें जब भी आप कैमरा इंस्टॉल करवाएं वायर की क्वालिटी आप चेक कर ले, कोई भी अच्छे ब्रांड का यूज करें, सिटी प्लस, हिकविजन, डी-लिंक या बहुत सारे अच्छे ब्रांड सीसीटीवी कैमरा वायर बनाते हैं, उस ब्रांड का यूज करें। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाते समय एक बात का और ध्यान रख सकते हैं आप कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है 4 कैमरे का या 3 कैमरे का लगवाने का रिक्वायरमेंट है और आप 4 चैनल का ही डीवीआर या एनवीआर का यूज कर रहे हैं, तो उस डीवीआर या एनवीआर में अगर आपको कैमरा बढ़ाने का मन होगा फ्यूचर में जाकर के तो मैक्सिमम आप 4 कैमरा तक ही लगा सकते हैं। आप अगर 4 कैमरा लगवा ही रहे हैं तो 4 कैमरे के साथ साथ आप जो डीवीआर या एनवीआर यूज कर रहे हैं वो 8 चैनल का लगाए। 8 चैनल का लगाने से फायदा ये होगा कि अभी आप प्रेजेंट में 4 ही कैमरा यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, 4 की जगह 5, 6, 7 या मैक्सिमम 8 तक लगाना चाहते हैं तो आपको डीवीआर या एनवीआर बदलना नहीं पड़ेगा। उसी डीवीआर या एनवीआर में आप 8 कैमरा तक
एक्सटेंड कर सकते हैं। 4 चैनल और 8 चैनल के DVR या NVR में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है, अप्रॉक्सीमेटली 800 से 1000 रुपये का फ़र्क आता है। जब भी आप कैमरा इंस्टॉल करवाते हैं तो ध्यान रखें कि इंडोर का जो कैमरा होता है वो अलग होता है, आउटडोर में जो कैमरा लगाया जाता है वो अलग होता है। इस चीज़ की जानकारी नहीं होने की वजह से इंस्टॉलर जो आते हैं कैमरा लगाने वाले, वो एक ही कैमरा इंडोर और आउटडोर में लगा के चले जाते हैं। एक्चुअली इंडोर का जो कैमरा होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, आउटडोर का कैमरा थोड़ा महंगा पड़ता है। इस वजह से इंस्टॉलर इंडोर का कैमरा को आउटडोर में लगा के चले जाते हैं। आपको नॉलेज नहीं होने की वजह से बाद में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक्चुअली जो बाहर लगता है कैमरा, आउटडोर में जो लगता है उसे बुलेट कैमरा बोलते हैं, और जो इंडोर में रूम के अंदर लगता है उसे हम डोम कैमरा बोलते हैं। आउटडोर में जो लगता है वो कह सकते हैं वाटर प्रूफ होता है, थोड़ा धूल डस्ट से बचाता है आपके कैमरे को, और इंडोर में ये सब का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए इंडोर में डोम कैमरा, नॉर्मल कैमरा होता है, वो लगता है। जब भी आप अपने DVR में हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करवाते हैं उस समय आप ध्यान रखें कि आपके DVR में जो हार्ड ड्राइव इंस्टॉल हो रहा है वो सर्विलांस हार्ड डिस्क हो, क्योंकि नॉर्मल हार्ड ड्राइव जो नॉर्मली हम लोग डेस्कटॉप वगैरह में यूज़ करते हैं वो अलग होता है, और CCTV कैमरा में जो इंस्टॉल किया जाता है वो हार्ड ड्राइव अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी जानकारी नहीं होती और जो इंस्टॉलर आता है वो नॉर्मल हार्ड ड्राइव आपके DVR में इंस्टॉल कर देते हैं, जिसका खामियाजा आपको ये भुगतना पड़ता है कि 2 महीने 3 महीने में वो हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाता है। अगर आपको डेटा चाहिए होता है तो डेटा भी नहीं मिल पाता, हार्ड ड्राइव करप्ट होते रहता है, क्रैश होते रहता है। जब तक वारंटी में रहता है तब तक तो वो सर्विस देते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से जब भी आप अपने DVR में हार्ड ड्राइव का इंस्टॉलेशन करवाए वो सर्विलांस रखें। सर्विलांस का मतलब ये होता है कि आपके DVR का जो CCTV है वो 24 आवर रनिंग कंडीशन में होता है, यानी कि आपके DVR में जो हार्ड ड्राइव लगता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है नॉर्मल हार्ड ड्राइव के मुकाबले, जिसकी मदद से आप लंबे समय तक का रिकॉर्डिंग आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर होगा और आपका हार्ड ड्राइव लंबे समय तक चल सकेगा। आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके DVR में जो हार्ड ड्राइव लगा हुआ है या जो हार्ड ड्राइव लग रहा है वो सर्विलांस हार्ड ड्राइव है या नॉर्मल हार्ड ड्राइव? उसके लिए आपको सिंपली उस हार्ड ड्राइव का मॉडल नंबर गूगल पे टाइप करना है, उस पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अगर आप सर्विलांस हार्ड डिस्क में बेस्ट हार्ड डिस्क चूज करना चाहते हैं तो सीगेट और WD बहुत ही बढ़िया ब्रांड है। ये 2 कंपनी की हार्ड ड्राइव, सर्विलांस हार्ड ड्राइव बहुत ही लंबे समय तक चलता है, तो इसे आप ऑनलाइन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और इसी हार्ड ड्राइव को आप इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने कैमरे में। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।